सर सीए मेरा कभी भी एम नहीं था। मैं बहुत ही छोटे से शहर अमृतसर जैसे शहर से उभर के दिल्ली से बॉम्बे आया हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पर्सन था। आई वॉज द एथलीट एट माई टाइम। और उस समय कभी रिकग्निशन ही नहीं था कि हम इतना तेज़ भागते हैं, इतना तेज़ दौड़ सकते हैं। लेकिन उस समय हम स्कूल लेवल पे सचिन तेंदुलकर को देखते थे, पायलट देखते थे तो पायलट बनना है, सचिन को देखते थे तो सचिन बनेंगे, क्रिकेटर बन जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती थी हमारे स्कूल लेवल पे। जितने भी कैंप्स होते थे स्पोर्ट्स के कभी हमने छोड़े नहीं। जितने भी घुटने, जो भी हमारे घुटने चलते हैं या हमारी बाजू चलते हैं, हम कभी चिंता ही नहीं किए हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बंदा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीए में आऊँगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने अकाउंट्स 9-10 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने अकाउंट्स ऑप्ट किया और लोगों को देखते हुए भेड़ चाल। मुझे नहीं पता था कि मैं अकाउंट्स कर भी सकता हूँ कि नहीं, इसलिए कि उसने लिया तो मैंने भी ले लिया। तो आई वॉज नॉट एट ऑल, आई एम नॉट हैविंग अ एम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारे टीचर ने पूछा, सब बच्चों से पूछ रहे थे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो किसी ने बोला पायलट बनूंगा, किसी ने बोला सचिन बनूंगा। मैंने भी बोला मैं पायलट बनूंगा। मैंने सोचा था जब मेरे पे बारी आएगी तो मैं बोलूँगा कि मैं पायलट बनूंगा। हमारे मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे आगे ही था। उससे मैडम ने पूछा क्या बनोगे, तो उसने बोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जैसे उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला तो मेरा भी व्यू पॉइंट चेंज। मैंने कहा मैं भी यही बोलूँगा, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। तो मेरे पे बारी आई तो मैंने बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। तो सब लोग हंसने लगे कि तू चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकता है, तेरे तो नंबर ही बहुत कम आते हैं। मतलब मेरे नंबर 50%, 55%, इससे ज़्यादा आते ही नहीं थे 10वीं में। आईसीएसई बोर्ड था, कभी पढ़ने में थे ही नहीं होशियार, तो कैसे आता। तो वो लड़के ने बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट किया कि विशाल तो कुछ कर ही नहीं सकता है, विशाल तो सीए बन ही नहीं सकता है, अकाउंट्स में इतने नंबर आते हैं। क्योंकि वो हाईएस्ट स्कोरर था अकाउंट सब्जेक्ट में। जैसे ही हम 10वीं क्रॉस किए, 10वीं में हमारे 57% नंबर आए और उस लड़के के 65%, 70% नंबर आए होंगे। काफ़ी अच्छे नंबर थे और मेरे काफ़ी कम नंबर थे। तो जब 10वीं के बाद जब हम 11वीं में आए तो 11वीं में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं था, लेकिन ये सोच लिया था कि उस लड़के को हमने बीट करना है और उस लड़के को हमने उसके परसेंटेज को बीट करना है 11वीं में। तो 11th में आई स्टडीड अ लॉट एंड आई गॉट 85.09% इन 10+1। जो +1 वो एक डिग्री है जिसमें बच्चा पढ़ाई करता ही नहीं है 11वीं में। और हमने इतनी पढ़ाई की उस बच्चे, और जो दूसरा जो मेरा फ्रेंड था दीपक, उसको मैंने 10% से पछाड़ दिया था। फिर हम जब 12वीं में आए तो हमने सोच लिया कि और पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, अब मेरिट लानी है। तो मेरा 78% मैंने स्कोर किया। नवजोत सिंह सिद्धू से मुझे प्राइज़ मिला। आई वॉज अ मेरिट होल्डर इन पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था मैं, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले ही पढ़ाई करता था। बट डेडिकेशन इतना था कि आज इस बार उस आदमी को मैंने छोड़ना नहीं है। फिर ये करते करते मैं कैंप में गया, वो पीडीसी कैंप बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप। 64 स्टूडेंट में 3 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी जिसमें मेरा भी नाम था। तो मुझे 1.5 साल तक अपॉइंटमेंट लेटर्स आती रही वहाँ पे एलपीडीसी आने के लिए। एलपीडीसी लॉन्ग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप। उसके बाद जोनल, स्टेट एंड नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के चांसेस थे कोई भी एक गेम को पकड़ के। जैसे मेरा एथलेटिक्स था तो मैं 100 मीटर स्प्रिंटर और ये 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री गोल्ड मेडलिस्ट था। बहुत अच्छे मेरे रिव्यूज़ थे मार्केट में। सब लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छा कर सकता है और सपना भी था कि हम ओलंपिक्स में जाएंगे। तो जब 12वीं हुई हमारी तो 12वीं में नवजोत सिंह सिद्धू जिनका बहुत ही बोलबाला था उस समय, 2004 की बात कर रहा हूँ, 2004 में उनसे मुझे प्राइज़ मिला। तो मेरी फ़ोटो पेपर में आ गई। पेपर में फ़ोटो आने की वजह से रिकग्निशन मिली। एक छोटे से शहर अमृतसर जैसे शहर में नाम था हमारा कि हाँ ये लड़का मेरिट आया है। फिर मैं जब बीकॉम में गया तो बीकॉम में मैंने अकाउंट्स की कोचिंग किसी से स्टार्ट की। जो मेरे प्रोफेसर थे तो उन्होंने मुझे बोला कि विशाल तू चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेगा। तो मैंने मेरे प्रोफेसर को यही चीज़ बताई कि सर मैं पढ़ाई करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये देखिए मेरे अपॉइंटमेंट लेटर्स जो मैं पीडीसी कैंप से लेके आया हूँ, उन्होंने एलपीडीसी के लिए बुलाया है। मैं तो उधर जाऊँगा, मुझे सिर्फ बीकॉम करनी है बस, उसके बाद मैं ओलंपिक्स। मैं बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत ही एमफुल था फॉर ओलंपिक्स। उस टाइम तक मैं तैयार हो गया था। मेरे सर ने बोला नहीं तू सीए ही करेगा। तो बड़ों का जैसे कहते हैं ना कहना मानना, मैंने कभी भी कहना मानना छोड़ा ही नहीं था कभी भी ज़िंदगी में। आज तक मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो मैंने उनको एक चीज़ बोली कि सर ठीक है आप इतनी ज़िद कर रहे हो तो पैसा आप लगाइए, आप ही सीए कराएंगे। मैं तो, मेरे बस की नहीं है ना मेरे फादर की बस की है। तो 1500 रुपया लगता था उस समय प्रॉस्पेक्टस को लाने का। तो मेरे पास 1500 तो मेरे पास वो थे ही नहीं।
तो मेरे फादर ही देते 1500, बट मुझे ये पता था कि मैं 1500 ला के मैं पैसा वेस्ट कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 1500 का प्रोस्पेक्टस लाता हूँ, मैं तुझे कोचिंग करूँगा, फ्री में कोचिंग, तू पढ़ाई करेगा। मैंने कहा ठीक है सर, पैसे आपके वेस्ट होंगे, आप देख लीजिए। तो उन्होंने कोचिंग दी। फिर जब बीकॉम कर रहे थे, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी टॉप किया हमने कॉलेज लेवल पे। फिर सिद्धू से हमें प्राइज़ मिला, फिर फोटो आ गई, स्कॉलरशिप्स मिल गई। हम मुझे आज तक नहीं पता लगा कि मैं क्यों फर्स्ट आता था और क्यों कैसे कैसे ये चीज़ें हुई। फिर जैसे हमने सीए स्टार्ट की, सीए का फर्स्ट लेवल जो होता है, जिसमें जो आज सीपीटी है, पहले PE1 फाउंडेशन कोर्स बोला जाता था, वो फाउंडेशन कोर्स और आज का सीपीटी लेवल बहुत, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले सब्जेक्टिव था, अभी सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, और उसको भी क्लियर करने में काफ़ी अटेम्प्ट्स लग जाती थी। वो भी जैसे ही वो पेपर दिए हमने, तो वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। मुझे आज तक नहीं पता वो क्यों क्लियर हुआ। जैसे ही क्लियर हुआ, मैं पेपर देके अपने मतलब रिजल्ट लेके अपने प्रोफेसर के पास पहुंचा और डब्बा लेके, मिठाई का डब्बा, और सर जगाया हुआ है कि सर मैं आगे नहीं कर सकता। और सर कहते क्या हुआ है, कि मैंने कहा सर मैं क्लियर हो गया हूँ। मैं रोते हुए गया। तो वो कहते हैं पागल, तू ऐसा इंसान है जिसने 100 में से 20 बच्चे पास हुए हैं, तो 20 में से एक तेरा नाम है। आज तू सीए कर, सीए ही करनी है तुझे आगे। मैंने कहा कौन कराएगा? कहते मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन तू सीए करेगा, तूने ये कमिटमेंट मुझे दी थी। अगर सर मैं पास हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में तो सीए करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो उसी के चलते हुए वो जो एक उनका डेडिकेशन था, उनके डेडिकेशंस की वजह से मैं हर बार मैं फर्स्ट अटैम्प्टर बनता गया। मेरी बहुत अच्छी कोचिंग स्टार्ट हो गई। अपनी जो ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं अप्रेंटिस 3 इयर्स की, मेरी दिल्ली में हुई है SN कंपनी में। बहुत ही अच्छे लेवल की मुझे वहाँ पे आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से मैं सीए फाइनल भी फर्स्ट अटैम्प्ट में कर पाया। हर अटैम्प्ट मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में किया है मैंने, जिसका पूरा श्रेय जो है मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स को जाता है, फादर मदर को जाता है और फैमिली मेम्बर्स को जाता है, प्लस मेरे वो प्रोफेसर जिनकी डेडिकेशन की वजह से मेरे अंदर का एक जो एम है, वो एक एम ऐसा बन गया कि मुझे ये काम करना है, और मैंने वो करके पूरा दिखा दिया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। डेडिकेशन थी हर लेवल पे। अगर ओलंपिक्स में भी होते तो आज कहीं ना कहीं देश को सर्व कर रहे होते।